नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब किसी को कालसर्प दोष के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो उसके लिए उसके कुछ सवाल होते हैं। वो सवाल वो यूट्यूब पर, गूगल पर और जगह जगह न जाने कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके वो उन सवालों के जवाब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी उन्हें उनके गुरुजी बताते हैं, काफ़ी उनके जो आसपास में जो नेटवर्क के लोग होते हैं वो उन्हें अलग अलग तरह से जानकारी देते हैं, अलग अलग तरह से जानकारी। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है और आप उज्जैन महाकालेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा कराने का सोच रहे हैं या फिर कालसर्प दोष मुक्ति के लिए कोई इलाज, कोई पूजा के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके सारे सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर इसके अलावा अगर आपके कुछ ऐसे सवाल होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें उन सवालों को अवश्य सम्मिलित करूंगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहला सवाल, कालसर्प दोष की पूजा मुझे कहां करनी चाहिए? कालसर्प दोष के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर है। उज्जैन में भी पूर्णतः शांति मिलती है, खासकर अगर कर्कोटक कालसर्प दोष है या फिर कुंडली में कालसर्प दोष के साथ मांगलिक दोष है, तो आपको पूजा निश्चित रूप से आपको उज्जैन में करनी चाहिए। हालांकि हर प्रकार के कालसर्प दोष निवारण के लिए आप पूजा उज्जैन में करा सकते हैं, जिससे पूर्ण रूप से शांति मिलती है, क्योंकि मृत्युलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है, भूलोक पर महाकाल की पूजा बताई गई है और उनके पास पूजा कराने से उस पूजा के सर्वोत्तम फल मिलते हैं। अच्छा, अगर मैं कालसर्प दोष की पूजा उज्जैन में करा रहा हूं, उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा कहां होती है? दोस्तों, उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा जगह जगह न जाने कितनी जगह होती है, काफी जगह होती है। यह मान्यता है कि करीब 10 किलोमीटर के एरिया में कालसर्प दोष की पूजा की जाती है, जो महाकाल शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, लेकिन जितनी नजदीक आपकी पूजा होगी उतने अच्छे उसके परिणाम मिलते हैं, ये हमने देखा है। अच्छा, अगला सवाल ये होता है कि कालसर्प दोष की पूजा की दक्षिणा कितनी होगी? सबसे पहला सवाल लोगों का यही होता है कि कालसर्प दोष पूजा की दक्षिणा कितनी होती है, क्योंकि ना लोगों के मन में एक समस्या भरी हुई है, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से या फिर हमारे समाज के माध्यम से। हम सब लोग ये सोचते हैं कि पंडित जी हमें लूट लेंगे, पंडित जी हमें लूट लेंगे, हमारे साथ हो सकता है कुछ ठगी हो जाए। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे गुरुजी पूजा करते हैं, कुछ लोग घाट पे पूजा करते हैं, कुछ कहीं और पूजा करते हैं। आप देखना, सबकी पूजा की दक्षिणा अलग अलग होगी और इन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों को ठग लिया गया है। इसीलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो गर्भगृह के गुरुजी हैं, गर्भगृह के गुरुजी, ठीक है, जो पूर्ण विधिवत तरीके से वैदिक तरीके से पूजा करते हैं, उनकी महाकाल मंदिर में, महाकाल ज्योतिर्लिंग से करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर जो पूजा करते हैं उसकी दक्षिणा 5100 रुपए होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी घाट पे बात कर रहे हैं, घाट की, जैसे आपको राम घाट पे पूजा करनी है, आपको नरसिंह घाट पे पूजा करनी है, आपको सिद्धवट में करना है, या फिर मंदिर परिसर में जो भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है उससे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी लगभग उसकी दक्षिणा उतनी कम होती जाती है, ये हमने देखा है। ठीक है, जैसे कि आप राम घाट पे जाएंगे 2100 में हो सकती है, 3100 में हो सकती है। ठीक है, अच्छा, लोगों का सवाल ये होता है कि मैं पूजा करा रहा हूं, मेरी माताजी भी उसमें शामिल हो जाएं, मेरा भाई भी उसमें शामिल हो जाए, मेरे पिताजी भी शामिल हो जाएं, मतलब जो परिवार के लोग हैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी वगैरह सब लोग उसमें शामिल हो जाएं, पूजा मैं करूं और सब लोग पूजा कर लें। दोस्तों, ऐसे लोगों को एक बात अवश्य जाननी चाहिए। आप खुद बताइए, अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप पैरासीटामोल की टेबलेट खा रहे हैं तो पूरे घर में पैरासीटामोल की टेबलेट आप बंटवाएंगे, आप भी खाओ। ऐसा नहीं होगा ना, कि ये कोई मांगलिक पूजा नहीं है, ये दोष के निवारण के लिए, परेशानी की पूजा है, ये परेशानी से निजात पाने के लिए पूजा है। जैसे कि हम किसी चीज का निवारण करवाते हैं, किसी समस्या का निवारण करवाते हैं, तो हमें वो निवारण, आप ये देखिए, तबीयत खराब है आपकी, आपको बीमार हो गए, या फिर कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके परिवार तो नहीं कहेंगे ना भाई मेरा भी इलाज करो,
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कि जैसे कि आप उनके साथ नहीं बैठो, वो ज्यादा अच्छा होता है, वैसे गुरुजी नहीं बैठने देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ काफी लोग ये पूछते हैं अर्जी क्यों लगाई जाती है। दोस्तों, अर्जी का मतलब ये होता है कि आप अपने घर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव से आपने प्रार्थना की है कि महाकाल बाबा, मैं इस उद्देश्य के पूरे होने के लिए मैं आपके यहां पर पूजा कराना चाहता हूं, ठीक है, मेरी पूजा मंगलमय हो, ये एक उद्देश्य होता है अर्जी का। मतलब आपने घर से ही अपने दोष के निवारण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की है, ठीक है, प्रार्थना की है। अब उनके आदेश के अनुसार, क्योंकि आप पहले विनती कर चुके हैं, इसलिए आप अब वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले अर्जी लगा दी। उसके पश्चात, अर्जी लगाने के पश्चात आप महाकाल के मंदिर में इस अर्जी को पूरी करते हैं, उसके पश्चात ही आप पूजा करते हैं। अच्छा, महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद या पूजा करने के पश्चात मैं कहां जा सकता हूं, मुझे कहां जाना चाहिए, लोग ये पूछते हैं कि उसके पश्चात मैं कहां जा सकता हूं। सनातन धर्म के अनुसार जो स्थान बताए गए हैं, जो मंदिर बताए गए हैं, वहां पर आप हर जगह जा सकते हैं पूजा करने के पश्चात। और ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता है कि आपकी पूजा संपन्न हुई तो उसके पश्चात आपको सीधे घर आना चाहिए। ये एक मिथक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपकी काल सर्प दोष की पूजा होती है, तो काल सर्प दोष पूजा के पश्चात आपको भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए, महाकाल बाबा के। उसके पश्चात आपको काल भैरव के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण बात होती है। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि 40 दिन के नियमों का मैं पालन नहीं करूं तो क्या होगा, क्या मुझे 40 दिन के नियमों का पालन करना चाहिए? आवश्यक रूप से आपको 40 दिन के नियमों का पालन करना चाहिए, बेहद जरूरी होता है। क्योंकि पूजा, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया तो डॉक्टर आपको कुछ परहेज बताएगा कि आपको ये चीज नहीं खानी है, आपको वो चीज नहीं खानी है, आपको ये वाली चीज नहीं पीनी, चाय कॉफी से दूर रहिए, मसालेदार चीजें मत खाइए, मिर्च मत खाइए, अचार मत खाइए, ये चीज मत खाइए, वो चीज मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक मत पिए, और ये बाहर की चीजें मत खाइए, ऐसे बताते हैं ना आपको भाई। इसीलिए जरूरी होता है। आप ये सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है, वो आपको दिखाई दे रहा है। कुंडली के दोष इस तरह के होते हैं कि लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, बस ये कि हमें पता नहीं चलता। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि जो कंटिन्यू एकदम अल्कोहल का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, क्या स्थिति होती है, अंदर से धीरे धीरे करके उनके अंदर के जो अस्थि पंजर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और पता नहीं कब की कब उन लोगों को कैंसर हो जाता है। इस तरह की समस्या आती है जो शुरुआत में दिखाई नहीं थी, बाद में, जैसे मैंने आपको बताया ना, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद उसके जो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, पूरी लाइफ तितर-बितर हो गई, पति पत्नी में तनाव हो गया, तलाक हो गया, माता पिता के घर से आप दूर रहने लगे हैं, बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, मतलब इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में चलती रहती हैं। इसके पश्चात दोस्तों, इसके पश्चात काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं गुरुजी के नंबर को किसी के साथ शेयर कर सकता हूं, या फिर अपनी पूजा के बारे में क्या मैं अपने परिवार में, अपने जो मेरे परिवार के और भी लोग होते हैं, जो आपके सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके साथ क्या मैं शेयर कर सकता हूं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप देखिए, आपने कुछ एक शब्द सुना होगा, टोटके। टोटके क्या होते हैं? अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आप पूजा करके आए, आप बहुत अच्छा कार्य करके नहीं आए, अपने दोष के निवारण के लिए पूजा करके आए, दोष के निवारण के लिए। एक बात बताइए, कोई इंसान अगर जेल जाएगा और जेल से छूट के आएगा तो क्या शोरगुल मचाएगा? हाँ देखो, मैं जेल से छूट आया, मैं तो बहुत अच्छा कार्य करके आऊं। ये अच्छा कार्य होता है भाई? चुनाव नहीं जीते हो आप लोग, आपने कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ा है जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ी मंजिल मिलने वाली है, बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। आप दोष निवारण की पूजा करके आए हैं। जितना लोगों को बताएंगे उतनी नकारात्मक बातें तुम्हारे प्रति पैदा होने वाली हैं, आपके प्रति होने वाली हैं। इसलिए सर्वोत्तम चीज ये होती है कि जैसे ही दोष निवारण हो जाता ना, दोष निवारण हो जाता है, उसके पश्चात गुरुजी के नंबर को डिलीट करना चाहिए आपको, ठीक है। उस पूजा के बारे में आपको कुछ भी चीज याद नहीं रहनी चाहिए कि मैं ये पूजा करा के आया हूं। आपको केवल ये याद रहना चाहिए कि इस दोष के निवारण के लिए मैं पूजा करा चुका हूं, समझे। जैसे कि आपने देखा होगा, जब क्रियाकर्म होता है ना, क्रियाकर्म होता है, तो उस जगह की सारी चीजों को हम भूल जाते हैं, वो भूल नहीं होती हैं, जरूरी होती हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसका बखान करेंगे, और बखान करेंगे तो उन सब चीजों से नकारात्मकता पैदा होती है कि आप अपने बारे में ही नकारात्मकता खुद पैदा हैं।
ठीक है, यानी कि अपने आप एक सूर्य की चमक को फीका कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इससे बहुत ज्यादा कमजोर होता है। प्रयास करिए, अपने किसी भी तरह की पूजा कराइए आपने, उसका किसी से आप चर्चा ना करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है, जैसे ही पूजा हो जाए आप गुरुजी का नंबर एकदम डिलीट कर दें, क्योंकि फोन में रहेगा ना तो कभी ना कभी जैसे व्हाट्सएप करते हैं, कुछ भी करते हैं ना किसी को हम शेयर कर सकते हैं उस नंबर को, और जैसे ही शेयर करते हैं तो आप जानते हैं टोटके क्या होते हैं। आपके अच्छे दिन चल रहे थे, वो आप खुद देख के महसूस करके आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। इसके अलावा दोस्तों, लोगों को एक और जानकारी चाहिए होती है कि मुझे मतलब घर से कुछ लाना है क्या, घर से कुछ लाना है क्या। दोस्तों, हर इंसान हमेशा यही पूछता है कि घर से कुछ लाना है क्या, क्योंकि ये लोग इंटरनेट के माध्यम से पंडित जी को संपर्क करते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर अगर आपकी तबीयत खराब का बुखार आ रहा है, वो केवल उस पर पैरासीटामोल नहीं लिखेगा, बल्कि पूरे प्रिस्क्रिप्शन को भर देगा। क्यों? अगर एक दवाई लिखेगा तो आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर कैसा है, एक ही दवाई लिख दी, बस मजा नहीं आया। ठीक है, इसीलिए पूरी प्रिस्क्रिप्शन को वो भरेगा, जिससे आपको लगेगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसी तरह से जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी क्या करते हैं, आप फोन पे बात करेंगे ना तो वो कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपको लगेगा हाँ बहुत ज्ञानी पंडित जी, घर से ये सामान भी लेके चलना है, घर से वो सामान भी लेके चलना है। इस तरह की चीजें आपके ऊपर प्रभाव दिखाने के लिए यह कार्य किया जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, घर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जो अर्जी आपने लगाई है उसे लेके आइए, और आपको 4 कपड़े लेके आने हैं। वो 4 कपड़े के बारे में अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, लोग कहते हैं कि कैसे कपड़े पहनने होते हैं, उन कपड़ों का क्या करते हैं। दोस्तों, पुरुषों के लिए 4 कपड़े, अंडरवियर, बनियान, धोती, तौलिया, चारों सफेद रंग के, चारों सफेद रंग के। ये हर पुरुष को कपड़े पूजा में पहनने के लिए होते हैं। औरतों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, पेटीकोट, ब्लाउज, धोती, ठीक है, साड़ी, उसकी पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, ये 3 कपड़े महिलाओं के लिए। और लड़कियों के लिए सलवार सूट और दुपट्टा। महिलाओं के कपड़े कभी भी सफेद, काला, नीला, हरा रंग नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए गुलाबी, पीला, नारंगी या फिर आप लाल वस्त्र खरीदेंगे उनके लिए। और यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान होनी चाहिए, ये कपड़े पूजा करने के पश्चात वहीं छोड़ देने होते हैं, वहीं छोड़ देने होते हैं। इनको आप कभी भी शरीर पर डाल के भी नहीं देखेंगे, शरीर पर डाल के नहीं देखेंगे कि देख लूं मेरी फिटिंग वगैरह ठीक हुई है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को आदत होती है फिटिंग के कपड़े पहनने की। पहन के नहीं देखने, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, पूजा में पहनना है, उसके बाद वहीं छोड़ देना है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों ये होता है, काफी लोग पूछते हैं कि मैं स्नान कहां पे करूं, पूजा से पहले स्नान कहां पे करूं। दोस्तों, जब हम ऐसी जगह जाते हैं, जब महाकालेश्वर जा रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले सर्वोत्तम स्थान है, आपको शिप्रा नदी में स्नान करना चाहिए। जो आसपास के और भी पंडित जी हों, पता है क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये बंदा अगर शिप्रा नदी में स्नान करने गया तो कोई ना कोई पंडित जी के जाल में फंस जाएगा। वो हमेशा इसी बात को सोचेगा कि ये इंसान वहां से एकदम जाल में फंस जाएगा। इसलिए इससे बोलो जैसे ही होटल पर रुक जाता है तो सीधा वहीं से स्नान करके और पूजा कराने के लिए आ जाए, जिससे कि और पंडित जी से आपकी वार्तालाप ना हो, किसी और के चंगुल में ना फंसे ये लोग। हम लोग क्या बताते हैं, जब आप ऐसी जगह गए हो, आप हमेशा आप शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ही पूजा करें। हमारा उद्देश्य ये होता है, क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचते कि आप किसी और के चंगुल में फंस जाएंगे। हमारे माध्यम से या गुरुजी के माध्यम से जिस इंसान को सर्वोत्तम पूजा करानी होती है वो पहुंच जाते हैं। जो वहां पर ऐसी नगरी में जाकर अगर पैसे का कैलकुलेशन करते हैं वो वहां पे फंस जाएंगे। और अच्छी बात है, क्योंकि इन लोगों को बाद में फिर परेशान हमें झेलनी पड़ती है, क्योंकि बार बार ये फोन करेंगे। इनकी मानसिकता ऐसी होती है, इनकी फितरत ऐसी हो जाती है कि छोटी छोटी बात के लिए भी आपके पास फोन कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग वहीं पे पहले से फंस जाते हैं किसी चंगुल में, वो बहुत अच्छा होता है। जो विधि विधान से पूजा करने वाले लोग होते हैं उनके सवाल ज्यादा नहीं होते हैं, वो संतुष्ट लोग होते हैं। उन्हें पता है कि जब हम जहां पे पूजा कराने जा रहे हैं वो एक सर्वोत्तम जगह और यहां पे पूजा का फल मिलेगा, वो पूजा करा के जाते हैं, उनकी पूजा पूरी तरह से सफल होती है। आप ऐसे क्षेत्र में अगर पैसों का कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया पड़ी है, आपका घर पड़ा है, आपका व्यवसाय पड़ा हुआ है, वहां पे पूजा पैसों का कैलकुलेशन करिए। जब आप किसी तरह से अगर उनके चंगुल में फंस जाते हैं तो फिर आप ये समझ लो कि आपके ऊपर काल सर्प दोष कितना भारी है।
दोस्तों इसके पश्चात लोग मुझसे पूछते हैं कि पूजा कितनी देर की होगी। जैसे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं, करीब 2 घंटे की पूजा होती है, करीब 2 घंटे की। 2 घंटे में भगवान गणपति का पुण्यावाचन वंदना, फिर उनके बाद कुल देवी कुल देवता की पूजा, फिर नांदी श्राद्ध होता है जो पितरों के लिए पूजा होती है, उसके पश्चात मुख्य देवता की पूजा होती है, चौथे नंबर पर राहु केतु काल देवता और नवनाग की पूजा होती है, 5वें नंबर पर जो नवग्रह होते हैं उनकी पूजा होती है, उसके पश्चात हवन होता है और आरती होती है। इस तरह से इस पूरी विधि में करीब 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि आपके किस तरह के सवाल होते हैं। दोस्तों अभी आने वाले इस महीने में 15 तारीख के बाद हो सकता है कि मेरी आपसे बात ना हो पाए, हो सकता है ऐसा बात ना हो पाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा बिजी होने वाला हूं मैं, मेरे पास फ़ोन इतने ज़्यादा आते हैं उनके माध्यम से। दूसरी बात, जिन लोगों को काल सर्प दोष की पूजा करवानी है वो पहले से तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे बहुत भीड़ बढ़ने वाली है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कुछ और जानकारी दूंगा मैं। जब तक हर हर महादेव।